हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करेंगे और ये क्लास 11th अकाउंटेंसी का पहला प्रैक्टिकल चैप्टर, यानी पहला ऐसा चैप्टर जहां पे हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं, सम्स बनाने वाले हैं। लेकिन साथ ही मैं कहूंगा कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके क्लास जो कॉमर्स सेक्शन है, कॉमर्स सेक्शन की जो अकाउंटेंसी है उसका बेस यही चैप्टर बनाता है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आपको सीखने को मिलती हैं जो बेसिक्स हैं, जिनका पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे एक्चुअल में अकाउंटेंसी है क्या, डबल एंट्री बुक कीपिंग होती क्या है, जर्नल क्या है, लेजर क्या है। वो सारी बातें तभी समझ आएंगी जब आपको इस चैप्टर का बेस पता होगा। तो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, ये इक्वलिटी को शो करता है किस किस के बीच में, इक्विटी और लाइबिलिटीज के बीच में। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है बच्चों, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इस इक्विटी को आप कैपिटल भी कहते हो। क्या होता है क्लास, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। यानी क्या इक्वेशन है क्लास, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्लास 12th में भी काम आएगा और हमेशा आगे तक काम आएगा। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, राइट। तो हम अभी बहुत सारे ट्रांजेक्शन देखेंगे और उसका डुअल इफेक्ट देखेंगे कि क्या क्या होता है बिजनेस के अंदर। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास कैपिटल इंट्रोड्यूस। सबसे पहले आपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, तो जब भी आप बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे, तो अगर आपने बिजनेस में कैश लगाया तो कैश, चेक से बिजनेस में पैसे लेके आए तो आप एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे अच्छा, आप ऐसे समझो कि अगर आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा और बिजनेस में जो कैपिटल है वो भी बढ़ जाएगी। अगर आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैश भी बढ़ेगा, साथ में आपकी जो कैपिटल है वो भी बढ़ जाएगी, राइट। अगर आपने ड्राइंग्स, आपने बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए कुछ पैसे निकाल लिए तो होगा क्या, कैश माइनस हो जाएगा, साथ में आपकी जो कैपिटल है वो माइनस हो जाएगी। समझ रहे हो, पैसा आपने जमा किया, मतलब कि आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा और कैपिटल बैलेंस बढ़ जाएगा। और अगर आपने प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाल लिया तो कैश बैलेंस कम हो जाएगा, कैपिटल बैलेंस भी कम हो जाएगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये सारे डबल ट्रीटमेंट है, ये आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, पता होना चाहिए हाँ ये होता है और आप इसे मानोगे भी। अगर आपने क्लास कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने पैसा बैंक में जमा किया, तो अगर आपने पैसा बैंक में जमा किया तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और कैश बैलेंस कम हो जाएगा। आपने पैसा बैंक में जमा किया तो मेरी जेब से पैसा कम हो गया और बैंक का बैलेंस बढ़ गया। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, आपने कैश विड्रॉ किया बैंक, आपने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, तो अगर आप बैंक से पैसे निकालोगे तो क्या होगा, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, लेकिन आपने बैंक से पैसे निकाले तो कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक एंट्री है जिनका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एंट्री और भी बहुत सारी है, लाइक परचेजेस। हम परचेज की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम नगद खरीदते हैं चीज़ों को, कैश परचेजेस, अगर हम कोई भी परचेज नगद करेंगे तो क्या होगा सर, पैसा जाएगा, और अगर आप परचेज करोगे तो स्टॉक क्या होगा, आएगा। अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो स्टॉक आएगा और क्योंकि नगद खरीदा है तो पैसा जाएगा। लेकिन अगर आपने उधार खरीदा है, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेज, अगर आपने उधार खरीदा है तो भी स्टॉक आएगा। तो क्या समझ रहे हो, नगद खरीदो चाहे उधार खरीदो, आएगा जरूर स्टॉक। नगद खरीदोगे तो पैसा जाएगा, उधार खरीदोगे तो क्रेडिटर्स बन जाएंगे तुम्हारे। मैं जिनसे उधार खरीदता हूँ वो मेरे क्रेडिटर हैं। तो कोई भी बिजनेस फर्म जिससे उधार खरीदती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो अगर मैं उधार खरीदूंगा तो मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, राइट। अच्छा, अगर परचेज रिटर्न होगा तो, परचेजेस रिटर्न, परचेज रिटर्न का एक और नाम भी होता है क्लास, मैंने सामान खरीदा वापस कर रहा हूं तो आउट, बाहर जा रहा है सामान, तो इसको आप लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हो। परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। तो अगर रिटर्न आउटवर्ड हो गया, रिटर्न हो गया तो स्टॉक कम हो जाएगा और आपके क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। आपने उधारी माल ही वापस होता है, नगद तो आपने पैसा दे दिया, तो अगर आपने उधार खरीदा है तो सीधी सी बात है स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर बढ़ जाएगा अगर आपने उधार खरीदा है। लेकिन वो वापस कर दिया आपने तो क्रेडिटर्स भी कम हो जाएगा और स्टॉक भी कम हो जाएगा, राइट। इसके अलावा कैश पेड टू क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर को पैसे दे दिए, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को आपने पे कर दिया, जो क्रेडिटर्स है आपने उसको पेमेंट कर दी। तो अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो क्या होगा,
भाई पेमेंट तो कैश से करोगे, कैश जाएगा, चेक से करोगे तो बैंक से चला जाएगा, इतना ही डिफरेंस है। अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दोगे तो क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे और कैश बैलेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर ऐसा हुआ क्लास कि आपने सेल्स किया तो कैश सेल्स, अगर आपने नगद सामान बेचा तो क्या होगा, कैश सेल्स, कैश आएगा और सेल करोगे तो स्टॉक चला जाएगा। क्रेडिट सेल्स, अगर आपने उधार सामान बेचा तो भी स्टॉक चला जाएगा। नगद खरीदो चाहे उधार खरीदो स्टॉक तो चला ही जाएगा। लेकिन अगर उधार खरीदोगे, सॉरी उधार बेचोगे तो तुम्हारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। देखो, नगद खरीदोगे तो कैश आएगा, उधार खरीदोगे तो डेटर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन दोनों ही केसेस में आपके स्टॉक कम हो जाएंगे। आप चाहे नगद खरीदो चाहे उधार खरीदो, सॉरी नगद बेचो चाहे उधार बेचो, बिकॉज स्टॉक तो जा ही रहा है। इसमें कैश आएगा, इसमें डेटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको उधार सामान बेचते हैं, क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे उधार सामान खरीदते हैं, दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स, राइट। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं। अगर आपने उधार सामान क्लास बेचा है तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जिन लोगों को आपने उधार सामान बेचा है उनसे पैसा मिल गया तो क्या होगा, कैश आ जाएगा और जो डेटर्स है वो कम हो जाएगा, राइट। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो कैश प्लस और डेटर्स माइनस। इसके अलावा क्लास सेल्स रिटर्न, अगर आपने किसी को बेचा था वो रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न का एक और नाम भी होता है, सामान वापस आ जाता है, तो इसीलिए सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। तो अब होता क्या है क्लास, अगर आपने सेल्स किया किसी को और वो वापस आ गया, सेल्स रिटर्न हो गया, तो होगा क्या, सेल किया था आपने तो डेटर बढ़ गया था, वापस आएगा तो वही डेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बिजनेस में स्टॉक हमारा वापस आ जाएगा, माल आ गया, डेटर्स यानी कि जो हमारे कर्जदार थे वो क्या हो गए क्लास, कम हो गया, ठीक है, लेनदार हमारे कम हो गए। तो ये है बेसिकली सेल्स और परचेज की एंट्री। लेकिन ये जो सेल परचेज है गुड्स का है, किसका, गुड्स का। लेकिन अगर आप बोलोगे परचेजेस ऑफ मशीनरी, परचेजेस ऑफ मशीनरी या कोई भी फिक्स असेट, बिल्डिंग, फर्नीचर, किसी भी फिक्स असेट को खरीदा तो बिजनेस में क्या चेंज आएगा। अगर आप कोई भी फिक्स एसेट खरीदोगे तो बिजनेस में क्या चेंज आएगा, सीधी सी बात, अगर फिक्स एसेट्स खरीदेंगे तो होगा क्या, फिक्स एसेट्स प्लस हो जाएगा और बदले में क्या जाएगा क्लास, कैश। और अगर सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर आपने फिक्स एसेट्स को बेचा, सेल किया तो क्या होगा, सेल करोगे तो पैसा आएगा, और क्योंकि आपने फिक्स एसेट को बेच दिया तो फिक्स एसेट माइनस हो जाएगा। ये हो गया क्लास वो सारी की सारी एंट्री जो आमतौर पे जनरली यूज की जाती हैं। अब कुछ ऐसी एंट्री हैं क्लास जो कैपिटल पे इम्पैक्ट डालती हैं। तुमको सबसे पहले एक बात का पता होना बहुत जरूरी है, क्या, कैपिटल यानी कि पूंजी, जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैपिटल को बढ़ाती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैपिटल को कम करती हैं, लाइक प्रॉफिट्स। जब भी बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल को इंक्रीज करेगा। प्रॉफिट्स इंक्रीज कैपिटल, प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, जबकि जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल को क्या करेंगे क्लास, डिक्रीज करेंगे। अब अगर मैंने बोला प्रॉफिट्स इंक्रीज करेंगे कैपिटल को, तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि लॉसेस जो है वो क्या करेंगे, कैपिटल को कम करेंगे। कोई भी इनकम अगर आई तो ये कैपिटल को प्लस करेंगे, लेकिन कोई भी एक्सपेंसेस अगर होते हैं, खर्चे, तो वो कैपिटल को माइनस करेंगे। तो ये कैपिटल का नेचर है क्लास। आप इसे कह सकते हो ओपनिंग कैपिटल और आप इसे कह सकते हो क्लोजिंग कैपिटल। तो आपने ध्यान रखना है कैपिटल में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, अच्छी चीज़ें, प्रॉफिट्स, इनकम, माइनस क्या होता है, लॉसेस, ड्राइंग्स, ये माइनस है। अगर आपने कुछ एडिशनल कैपिटल लगा दिया वो भी प्लस होगा। एडिशनल कैपिटल मतलब साल में आपने और पैसे लगा दिए, मान लो साल के शुरू में तो थे ही 5 लाख रुपए, हमने बिजनेस के बीच में और कुछ बिजनेस में पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो इसीलिए आपने देखा होगा ड्राइंग्स जो है कैपिटल से क्या होता है, माइनस, और इंट्रोड्यूस कैपिटल क्या होता है, कैपिटल में प्लस। अच्छा, इसके अलावा अब जो एंट्री होगी वो होगी क्लास एक्सपेंस की, ठीक है। कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी रेंट है, सैलरी है, इंश्योरेंस है, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस, तो आप क्या करते हो, कोई भी कैश एक्सपेंस है, कोई भी कैश एक्सपेंस जहाँ पे कैश जाएगा, और क्योंकि वो खर्चा है तो खर्चा कैपिटल को कम करेगा। एक्सपेंस कैपिटल को क्या करता है क्लास, माइनस, इनकम प्लस। तो इसीलिए कोई भी एक्सपेंस हो, रेंट है, सैलरी है, इंश्योरेंस, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस पेड, कैश माइनस और कैपिटल माइनस, ठीक है। एनी टाइप ऑफ इनकम रिसीव्ड, अगर तुमको क्लास कोई भी इनकम मिलता है
तो इनकम मिलेगा तो कैश में प्लस और कैपिटल में भी प्लस, ये बात आपने ध्यान रखना है। आप मशीन खरीदते हो, आप फर्नीचर खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, तो उन पे डिप्रीशिएशन भी लगता है। डेप्रीशिएशन ऑफ एसेट्स, किसी भी एसेट पे डेप्रीशिएशन लगेगा, बेसिकली फिक्स्ड एसेट पे, फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। तो डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रीशिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो फिक्स एसेट से माइनस कर देंगे। डेप्रीशिएशन कैसे एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस। तो आप उसे फिक्स एसेट से माइनस करोगे, फिक्स एसेट की वैल्यू कम होगी, क्योंकि डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है लेकिन पैसा नहीं जा रहा, नॉन कैश एक्सपेंस। किसे कहते हैं डेप्रिसिएशन? मैंने एक फर्नीचर खरीदा या फिर मैंने एक मशीन खरीदा 10 लाख का, 10 साल चलेगा, तो हर साल 1 लाख रुपए जोड़ूंगा जेब में। जेब में जोड़ूंगा, बाहर वालों को तो नहीं दे रहा ना, मैं अपनी जेब में जोड़ूँ अपने पास, तो इसीलिए नॉन कैश एक्सपेंस है। ये फिक्स एसेट की वैल्यू हर साल कम होती चली जाएगी, और ये क्योंकि मैंने जेब में जोड़ रहा हूँ बट पैसे तो निकाल लिए ना, तो खर्चा तो हो ही गया, तो ये कैपिटल को क्या होगा क्लास? कम करेगा। बट ये पैसे मेरे पास जोड़ते हैं, ये गुल्लक में जोड़ा हुआ पैसा है, समझ लो, हमने खर्चा मान के जोड़ लिया अलग से, वो बाद में हमें फायदा पहुंचाएगा। ओके, ये है बेसिक जनरल एंट्री जो आम तौर पे क्लास पूछी जाती है। अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से बनता है। ऊपर आप हेडिंग डालोगे अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ पे है एसेट्स, यहाँ है लाइबिलिटीज़ और यहाँ है कैपिटल, ये है पर्टिकुलर्स, और हमें शो करना है कि जो हमारी टोटल एसेट है वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के सम के बराबर है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल सम के बराबर है, ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। ओके, तो चलते हैं क्लास कुछ पॉइंट्स पे। अच्छा, प्रॉफिट लॉस को भी देख लेते हैं क्लास। अगर मैं बोलूँ आपसे गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड फॉर ₹60,000। अच्छा, पहली बात, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि ये नगद बेचा है, और कहीं भी नहीं लिखा कि ये उधार बेचा है। तो मैं इसे कैसा ट्रांजैक्शन मानूं? नगद का ट्रांजैक्शन मानूं या उधार का ट्रांजैक्शन? कहीं भी इसमें लिखा नहीं है। तो बेटा देखो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन में नहीं लिखा होता कि वो नगद है या उधार है, जब भी किसी ट्रांजैक्शन में ये ना लिखा हो कि ये कैश है या क्रेडिट है, नगद बेचा, उधार बेचा, नगद खरीदा, नहीं पता चले, तो आप देखना क्या किसी का नाम लिखा है यहाँ पे? क्या किसी का नाम लिखा है यहाँ पे? नहीं, किसी का नाम नहीं लिखा। इसका मतलब ये नगद बेचा है। अगर ये उधार बेचा होता तो डेटर का नाम जरूर लिखा होता। अगर डेटर का नाम नहीं लिखा है, इट मीन्स किसने नगद बेचा है। तो 50 का सामान 60 में बेचा। सुनना ढंग से मेरी बात। सबसे पहली बात, आपके पास से स्टॉक कितने का जाएगा? सर जी स्टॉक जाएगा 50,000 का। अब बेचा है 60 का, तो कैश कितना आएगा? सर जी 60,000। अब जो प्रॉफिट है 10,000 का, वो कैपिटल में क्या होगा? प्लस। अगर यहीं पे ये प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो आप इसे कैपिटल से माइनस करते। अगर ये प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो आप इसे कैपिटल से माइनस करते। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 sold at a profit of 10% to राजू। तो इसमें नाम लिख गया, इसका मतलब ये उधार है। 10,000 का सामान, 20,000 का सामान 10% के प्रॉफिट राजू को बेच दिया। हाफ अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। अब इन्होंने ये भी बोल दिया है कि आधा अमाउंट नगद मिल गया, तो आधा कैश ट्रांजेक्शन हो गया, राइट? जो आधा है फिर वो कैश ट्रांजेक्शन हो गया, बाकी आधा उधार हो गया। तो क्वेश्चन कहता है कि 20,000 का सामान 10 के प्रॉफिट में बेचा है, लेकिन आधा पैसा नगद मिल गया। तो सबसे पहली चीज माल कितने का गया है? 20,000 का। स्टॉक कितने का गया आपके पास से? 20,000 का, ठीक है। और प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट कैपिटल में कितना ऐड हो जाएगा? 20 का सामान आपने कितने का बेचा है? 22 में ना। 10% का प्रॉफिट है, तो 20 का 22 में। हाफ अमाउंट रिसीव इन कैश, तो कैश में कितना प्लस होगा? 11। और आपने उधार बेचा है डेटर्स, तो कौन है डेटर? राजू। तो राजू में कितना प्लस हो जाएगा? 11। तो कैश बढ़ेगा 11,000 से, डेटर बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा 11,000 से, डेटर बढ़ जाएगा 11,000 से, कैपिटल बढ़ेगा क्लास कितने से? 2,000 से, और स्टॉक कितने से माइनस हो जाएगा? 20,000 से। मेरी बात ध्यान समझना क्लास, इसको आप देखो यहाँ पे, गुड्स कॉस्टिंग 20,000, स्टॉक गया 20,000 से, है ना। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, 20 का सामान 22 में बेचा, तो 11 तो आपको कैश आ गया, है ना, और 11 आपको क्या आ गया क्लास? डेटर्स। 11 आपका डेटर्स। स्टॉक कितने से गया क्लास? 20,000 से, और प्रॉफिट कितना क्लास आ गया आपका? 2,000। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल।
आपने बेचा है ना, तो ये डेटर बन गया। तो एसेट्स क्या क्या है क्लास, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, और ये भी एसेट है। तो 11 दूनी 22, 22 में से 20 गया 2, और इधर लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी 2, 2,000 दोनों तरफ क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। समझे बात को? तो इस तरीके से क्लास प्रॉफिट और लॉस को बुक कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं सी पॉइंट में गुड्स कॉस्टिंग 5,000 सोल्ड फॉर ₹3500, 5 का सामान 3500 का बेच दिया। तो अब इसमें लिखा कहीं नहीं है नगद है उधार है, लेकिन कुछ नाम नहीं लिखा। अगर नाम नहीं लिखा तो हम इसे उधार ही मानेंगे। तो होगा क्या, सबसे पहले आपका जो स्टॉक गया वो कितने गया, 5,000 से, लेकिन जो कैश आया वो कितना आया, 3500, और जो लॉस हुआ है 1500 का, वो कैपिटल में से क्या कर दोगे, माइनस। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, लॉस कैपिटल में माइनस होगा। ये चीज़ें क्लास हो गई बेसिक बातें, बेसिक जनरल एंट्रीज। अब हम चलते हैं क्लास क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से बनाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। प्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। करण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000, चेक 50,000 ओपन टू ओपन अ बैंक अकाउंट। ध्यान समझना क्लास, इसने 45,000 कैश और 50,000 का चेक शुरू में बिजनेस को स्टार्ट किया। तो आप यहाँ पे लिखोगे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, कैश असेट में आता है, और क्योंकि बैंक अकाउंट खोला है तो बैंक भी असेट में आएगा। तो कैश में 45,000, बैंक में 50,000। ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया। करंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000, चेक 50, चेक मतलब बैंक। तो कैश में लिख दिया तुमने 45, बैंक में 50। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 5,000, 5,000 का सामान उधार खरीदा है। तो आप लिखोगे क्रेडिट परचेजेस, 5,000 का सामान आपने उधार खरीदा है। तो होगा क्या, आप उधार खरीदोगे तो स्टॉक आ जाएगा आपका, लेकिन आपने जिनसे उधार खरीदा है दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। तो इधर लाइबिलिटी के नीचे क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे, कितने के, 5,000 के। अब आपको हर 2 बार लिख के, मतलब हर 2 चीज़ों को ऐड करना पड़ता है इसके अंदर। तो इसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। और हर एक इक्वेशन के अंदर जो टोटल एसेट है वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होगा। ठीक है, अब पहले केस में अगर आपने 45,000 कैश डाला, 50,000, तो 50 प्लस 95,000 आपकी कैपिटल हो गई। समझ रहे हो, 95,000 आपकी कैपिटल होगी। तो न्यू इक्वेशन में अब तुम्हारे पास जो कैश है वो 45,000 का है, जो बैंक बैलेंस है वो 50,000 का है, स्टॉक जो है वो 5,000 का है, क्रेडिटर्स जो है वो 5,000 का है, और कैपिटल जो है 95। तो अगर आप ये देखोगे ये 1 लाख है और ये भी 1 लाख है, यानी कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजेक्शन क्या है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट हो चुका है। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने 1,000 रुपए का सामान कैश में खरीदा, तो कैश से माइनस हो गया 1,000, स्टॉक में ऐड हो गया 1,000। बस क्या लिखोगे, कैश परचेजेस। यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिखना, बस आइडेंटिफाई करने के लिए लिखना होता है। कैश परचेजेस, जगह कम है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़े होते हैं इसमें। न्यू इक्वेशन, तो अब तुम्हारे पास कैश है 44,000 का, बैंक बैलेंस है 50, और स्टॉक कितने का है, 6,000 का। इधर कितना है क्लास, 5,000 प्लस 95। अभी भी ये 1 लाख है, और अभी भी इसकी टोटलिंग जो है वो आपको 1 लाख ही दिखेगा हर एक स्टेटमेंट में। ये जो इक्वेशन है ना, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यूनिवर्सल इक्वेशन, इसको छेड़ नहीं सकते आप। कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर हो रहा हो, कुछ भी बिजनेस के अंदर होगा ना, आग भी लग गई तब भी क्लास ए ट्रांजेक्शन जो है बदलेगा नहीं, इसकी इक्वालिटी हमेशा सेम रहेगी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फर्नीचर खरीदा 500 रुपये का कैश में। अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो लिखोगे परचेज फर्नीचर 500 रुपये, तो कैश में चला गया 500, पर फर्नीचर एसेट है तो यहाँ पे ऐड कर दोगे फर्नीचर। कितना अमाउंट है क्लास, 500। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको 2-3 ट्रांजेक्शन एक साथ लिख सकते हैं क्या? सो आंसर इज नो, आपको हर ट्रांजेक्शन के लिए एक न्यू इक्वेशन लाइन खींचनी पड़ेगी। न्यू इक्वेशन, तो अब हमारे पास जो कैश है वो 43,500 है, 50,000 का बैंक बैलेंस है, 6,000 का स्टॉक है, 500 का फर्नीचर है, 5,000 का क्रेडिटर है, और 90। अभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला 500 रुपये प्राइवेट यूज़ के लिए। जब भी ड्राइंग करोगे तो बैंक से माइनस, क्योंकि बैंक से निकाला, और ड्राइंग कैपिटल से भी क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो आप लिखोगे ड्राइंग्स। ठीक है, क्या लिखोगे, ड्राइंग्स। फिर इक्वेशन को मैच करोगे, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल,
ये लिखोगे न्यू इक्वेशन ये आएगा 43,500 प्लस 49,500 प्लस 6,000 प्लस 500 इज इक्वल टू ये आएगा 5,000 प्लस 94,500। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, अभी भी 99,500 दोनों की टोटलिंग आ रही है। नेक्स्ट है पेड रेंट। रेंट इज अ एक्सपेंस, कोई भी खर्चा हो तो रेंट आपने क्लास 200 रुपये का रेंट दे दिया तो एक्सपेंस है, तो लिखोगे रेंट पेड, 200 रुपये यहाँ से माइनस कर देना, और 200 रुपये क्योंकि एक्सपेंस है तो कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा, हर एक एक्सपेंस कैपिटल से माइनस होगा। टोटलिंग करके लिख लो न्यू इक्वेशन। यही दिक्कत है इसमें, बार बार आपको न्यू इक्वेशन लिखना पड़ेगा। 43,300 आएगा प्लस 49,500 प्लस 6,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 94,300। तो यहाँ भी एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 100 रुपये, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला तो ये इनकम है ना। रिसीव इंटरेस्ट तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव, भाई बैंक तो इंटरेस्ट देगा तो कैश थोड़ी देगा, बैंक में ही क्लास आएगा बैंक बैलेंस। इंटरेस्ट रिसीव 100 रुपये आपकी इनकम है, और इनकम कैपिटल में भी ऐड होती है। अभी हमने डिस्कस किया था ना, एक्सपेंस कैश से माइनस कैपिटल से माइनस, इनकम कैश में प्लस कैपिटल में प्लस, बट ये बैंक से मिला इसलिए बैंक में प्लस। न्यू इक्वेशन 43,300 प्लस 49,600 प्लस 6,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 94,400। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट 500, 500 का सामान 700 का बेचा उधार, 500 का सामान 700 का बेचा, स्टॉक से जाएगा 500 है ना, और बेचा 700 का उधार, तो यहाँ डेटर में ऐड हो जाएगा 700, डेटर्स 700 ऐड हो जाएगा। 500 का सामान 700 का बेचते हो, 200 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लिख लो 200 का प्रॉफिट भी हो गया, वो आप कैपिटल में ऐड कर दोगे। और यहाँ आप लिखोगे क्या, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट या सिंपल क्रेडिट सेल लिख दोगे। फिर लिखोगे न्यू इक्वेशन 43,300 49,600 5,500 प्लस 500 प्लस 700 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 94,600। ये आपकी इक्वेशन आ गई। पेड टू क्रेडिटर्स 400, आपने क्रेडिटर्स को 400 पे किया, पेटी एक्सपेंस 300 रुपये का, क्रेडिटर्स को 400 पे किया, तो ये रहा क्रेडिटर्स, इसको 400 पे कर दो। तो पे किससे करोगे, कैश से, कुछ नहीं लिखा ना तो कैश से। पेड टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स को 400 की पेमेंट कर दी। तो अब जो न्यू इक्वेशन आएगी आपके पास क्या आएगी, अगर आप क्रेडिटर्स को 400 पे करोगे, सो न्यू इक्वेशन विल बी, न्यू इक्वेशन 43,300 में से 400 घटाओगे तो 42,900 प्लस 49,600 प्लस 5,500 प्लस 500 प्लस 700 इज इक्वल टू 5,000 में से 400 जाएगा तो 4,600 प्लस 94,600। नेक्स्ट पेटी कैश एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे 300, पेटी कैश एक्सपेंस, पेटी कैश एक्सपेंस 300 यहाँ से माइनस कर दो, और कोई भी पेटी कैश एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस हो कैपिटल से माइनस होगा, एक्सपेंस कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। अब जो न्यू इक्वेशन आएगी क्लास वो आपकी आखिरी इक्वेशन होगी, न्यू इक्वेशन। तो आपके पास जो कैश बचेगा तो वो 42,600 प्लस 49,600 प्लस 5,500 प्लस 500 प्लस 700 4,600 प्लस 94,300। तो प्रूफ कर लेते हैं कि हमारी जो एसेट है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के सम के बराबर है या नहीं है। तो जो मेरी एसेट साइड की टोटलिंग है 49,600 42,600 5,500 प्लस 500 प्लस 700 98,900 98,900 है,
और इसकी टोटलिंग भी 98,900 है। हेंस इट इज प्रूव दैट असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो एसेट्स है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बिल्कुल बराबर है। आई क्लास बात समझ यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? डन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना था। आई नो अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं? देखो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एक्सपेंस अगर है, एक्सपेंस पेड मतलब आपने खर्चे की पेमेंट कर दी, तो क्या बताया था मैंने? कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस। कैपिटल से इसलिए माइनस किया क्योंकि खर्चा हुआ है, तो एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करता है, इसलिए कैपिटल को कम करेगा। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग किसे कहते हैं? ऐसा खर्चा, ऐसा खर्चा जो तुम्हें करना चाहिए था लेकिन तुमने अभी तक किया नहीं है। सैलरी भरनी थी, लाइक 1 लाख की सैलरी, 1 लाख सैलरी देना था, आपने 80 दिया, 20 नहीं दिया, है ना। 1,20,000 का रेंट भरना था, 1 लाख ही भरा, 20,000 नहीं भरा। तो ऐसा एक्सपेंस जो तुम्हें करना चाहिए था लेकिन तुमने किया नहीं, ऐसे एक्सपेंस को क्या बोलते हैं क्लास? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का? भले ही तुमने पैसा नहीं दिया, भले ही तुमने पैसा नहीं दिया, बट है तो ये खर्चा ना। अगर तुमने पेमेंट कर दिया तो भी एक्सपेंस है, नहीं दिया तो भी तो खर्चा है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पैसा, किराया नहीं भी दिया, सैलरी नहीं भी दिया, फिर भी रिकॉर्ड करो पूरा का पूरा। एक्सपेंस ड्यू तो रिकॉर्ड कर लो, भले ही पेड हो चाहे ना पेड हो, ये पढ़ा था ना आपने। तो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करेगा? आपकी कैपिटल को कम करेगा। एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो वो आपकी कैपिटल को कम करेगा। तो यहाँ भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी कैपिटल को कम कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में पैसा तो गया नहीं है, तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये आपको किस साइड दिखा देना है? ये आपको लाइबिलिटी साइड दिखाना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो आप कहाँ दिखा दोगे? आप लाइबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप लाइबिलिटी साइड दिखा दोगे। किस साइड क्लास? लाइबिलिटी साइड। ओके, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। अगर मैं प्रीपेड एक्सपेंस की बात करूं, प्रीपेड एक्सपेंस तो ऐसा खर्चा, ऐसा खर्चा जो है अगले साल के लिए पर आपने पेड अभी कर दिया। तो जो प्रीपेड एक्सपेंस है ना, वो बिजनेस में किधर दिखेगा आपको? एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस असेट है भैया, आपने फ्यूचर के लिए आज ही पे कर दिया, असेट है, बट आपने पेड तो किया ना, तो कैश माइनस। यानी कि ये वो एक्सपेंस है जो एक एसेट को बढ़ाता है और एक एसेट को कम करता है। प्रीपेड एक्सपेंस कभी कभार क्वेश्चन घुमा के पूछता है, बताओ वो ट्रांजैक्शन जो एक एसेट को बढ़ाएगा एक एसेट को कम करेगा, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस है जो एक एसेट को बढ़ाता है और एक एसेट को कम करता है, राइट। नेक्स्ट है अक्रूड इनकम, कमा लिया लेकिन मिला नहीं। आपने कमा लिया है पैसा, अर्न बट नॉट रिसीव, आपने कमा लिया लेकिन मिला नहीं, तो ये अक्रूड इनकम क्लास एसेट है। आपने कमा लिया लेकिन मिला नहीं है आपको, तो अक्रूड इनकम एसेट है। आपने कमा लिया ना, भले ही नहीं मिला, तो ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इनकम अगर मिल जाता तो भी कैपिटल में ऐड होगा, इनकम नहीं मिला तो भी कैपिटल में ऐड होगा। इनकम अगर मिल जाता, अगर मैं बोलूँ इनकम रिसीव्ड, अगर मैं तुमको यहाँ दिखाऊं इनकम रिसीव्ड कि मुझे इनकम मिल गया, तो ये कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। तो इनकम अगर नहीं भी मिला ना, तो भी अक्रूअल कॉन्सेप्ट पे हमारी इनकम हो तो गई ना, तो कैपिटल में आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। कैश में प्लस करने की जगह एक नया नाम बन जाएगा अक्रूड इनकम, उसमें आप प्लस करोगे। आई बात समझ? एडवांस इनकम, कमाया नहीं है लेकिन पहले ही पैसा ले लिया, मतलब एडवांस में पैसा ले लिया बिना काम करे, तो ये लाइबिलिटीज है, ठीक है। और क्योंकि एडवांस इनकम आपको मिल गया है तो आप इसे कैश में प्लस करोगे। आपको मिल तो गया ना, तो कैश में क्या करोगे क्लास? प्लस करोगे। और एडवांस इनकम लाइबिलिटी है, आप लाइबिलिटी में भी प्लस कर दोगे, तो कैश में भी प्लस और लाइबिलिटी में भी प्लस। आई क्लास बात समझ? आई होप आप समझ गए होंगे कि इन सब चीज़ों की ट्रीटमेंट क्या होती है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, और मुझे उस पर अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसी चीज़ है जो कैपिटल में प्लस होता है और कैपिटल में माइनस। अब सबसे पहले सर प्लस क्यों होता है? क्योंकि जो कैपिटल है ना,
इंटरेस्ट उसको बढ़ाएगा। लाइक मैंने आपको 5 लाख रुपए उधार दिए और 10% का आपको मुझे ब्याज देना, आपने मुझे पैसे नहीं दिया, तो वो 10% आपके 5 लाख में ही ऐड हो जाएगा। तो जो कैपिटल का नेचर है, कैपिटल प्लस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्लस होगा। अगर आप कैपिटल को प्लस करते हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, क्यों? क्योंकि वो ओनर को देना है, इसीलिए क्लास माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसी चीज है जो एक जगह प्लस होता है एक जगह माइनस, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकम है और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस है। अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो ये भी, यानी ये दो चीजें ऐसी हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल में क्या होता है क्लास? प्लस, और कैपिटल से क्या होता है? माइनस। प्लस किस लिए हो रहा है क्लास? क्योंकि बिजनेस को मिलेगा इनकम, जिन लोगों ने बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला है वो ब्याज देंगे, तो क्लास वो प्लस होगा। माइनस क्यों होता है क्लास? क्योंकि ड्राइंग माइनस होता है, इसीलिए ड्राइंग का नेचर है कि ड्राइंग अगर माइनस है तो इंटरेस्ट ड्राइंग भी माइनस होगा। ठीक है, कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस। तो यानी कि आईओसी हो चाहे आईओडी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, ये कैपिटल में प्लस होता है, कैपिटल में माइनस। ये दो चीजें बस ऐसी हैं जो कैपिटल में ही प्लस होता है, कैपिटल में ही माइनस होता है। अब उस बेसिस पे एक और अच्छा क्वेश्चन है, उसको बना के देखते हैं। ठीक है, निखिल का है क्लास, पूरा फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले। ये रहा पूरा फॉर्मेट, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कंप्लीट करते हैं इसको। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता है हमेशा यही होता है सॉरी सबसे पहला पॉइंट इंट्रोड्यूस कैपिटल। सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोड्यूस कैपिटल। कमेंस बिजनेस विथ कैश 50,000। 50,000 से आपने बिजनेस को शुरू किया, तो यहाँ लिखो कैश, कैश असेट है 50,000, और ये कैपिटल में भी आप यहाँ लिख दोगे कैपिटल कितना? 50,000। आपने बिजनेस को 50,000 से शुरू किया है, तो कैश में भी 50,000 और कैपिटल में भी 50,000 आप ऐसे लिख दोगे। अरे यार अभी ऐड नहीं करना, अभी थोड़ा कुछ और लिखेंगे फिर ऐड करेंगे। सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स कैश 20, क्रेडिट 30। तुमने परचेज कैश एंड क्रेडिट परचेज करोगे तो होगा क्या? स्टॉक आएगा आपके पास। भैया अगर आप परचेज करोगे तो होगा क्या? स्टॉक आएगा आपके पास। आपने जो परचेज किया है 20 नगद 30 उधार, अगर आप उधार खरीदोगे तो क्रेडिटर्स बनेंगे आपके, क्रेडिटर्स 30,000। अगर आप उधार खरीदते हो ना तो आपके बन जाएंगे क्रेडिटर्स। कितने क्रेडिटर्स हैं? 30,000। नगद आपने 20 का खरीदा, तो कैश से कितना घटा दोगे? 20। तो कैश से घटा दिया 20, नगद खरीदा, उधार खरीदा, तो मेरे क्रेडिटर्स में ऐड हो गए। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है जिन लोगों से आपने उधार सामान खरीदा है। इसकी टोटलिंग लिख लो, न्यू इक्वेशन। ये आता है क्लास न्यू इक्वेशन। तो अब तुम्हारे पास जो कैश है वो है 30,000 का, 50,000 का स्टॉक भी है 80,000, और इधर क्रेडिटर्स तुम्हारे पास 30,000 है और कैपिटल 50,000 है, तो मतलब इधर भी तुम्हारे पास 80,000 है। यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यहाँ पे भी प्रूव हो रहा है, हर ट्रांजेक्शन में प्रूव होगा। रेंट, अच्छा सोल्ड गुड्स कैश 40, कॉस्टिंग 30। 30 का सामान 40 का बेचा है, 30 का सामान 40 का बेचा है, तो कैश आएगा 40, सामान जाएगा 30, 10,000 का प्रॉफिट है वो आप कैपिटल में ऐड कर दोगे। और यहाँ पे लिखोगे क्लास कैश सेल्स एट प्रॉफिट, कैश सेल्स एट प्रॉफिट। ओके, टोटलिंग कर लेते हैं, टोटलिंग कर लेते हैं। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। तो कैश कितना क्लास आएगा? 70,000, 50 में से 30 गया तो आएगा 20,000। क्रेडिटर्स कितना है क्लास? 30,000 प्लस 60, तो 60 30 90, इधर 70 20 90। ये इक्वेशन भी देखो मैच हो गया, हर जगह इक्वेशन मैच होगा, हर स्टेप में इक्वेशन मैच होगा। रेंट पेड 500, सैलरी, अच्छा रेंट 500 और सैलरी 5,000। अच्छा आप एक काम करो ना, इसको एक साथ लिख दो, रेंट एंड सैलरी 5,500। आप लिखते हैं रेंट एंड सैलरीज 5,500, आप यहाँ से घटा दो क्योंकि दोनों ही एक्सपेंस है, तो यहाँ से भी माइनस कर दो एक साथ ही। दोनों एक्सपेंस है तो मैंने दोनों को ही माइनस कर दिया, वो चलेगा, दोनों ही एक्सपेंस है तो दोनों को ही मैंने एक साथ माइनस कर दिया, सैलरीज। अब लिखो क्लास न्यू इक्वेशन, ये आएगी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 70,000 में से 5,500 जाएगा तो 64,500,
65 5 70 64,500 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस और 54,500 55 60 ये हो गया। ओके, नेक्स्ट है क्लास रेंट आउटस्टैंडिंग 100 सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000। ध्यान समझना, रेंट आउटस्टैंडिंग 100 सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, तो हमें दो करना पड़ेगा। यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग 100 है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 है, तो मैं एक साथ लिख देता हूँ रेंट आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग, क्योंकि एक ही पॉइंट में लिखा गया है तो मैंने इसको एक ही लाइन में लिख दिया। अगर आप चाहो तो अलग अलग करके दिखा सकते हो। रेंट आउटस्टैंडिंग भी लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरीज मैंने यहाँ लिख दिया, थोड़ा जुगाड़ में लिख दिया है। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग है 100, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1000, तो रेंट आउटस्टैंडिंग है 100, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1000, और क्योंकि है तो ये वही ना, है तो दोनों ही एक्सपेंस, तो कैपिटल में से माइनस कर दो क्लास कितना 1100। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। रेंट आउटस्टैंडिंग एंड इकट्ठा लिख लेते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ठीक है, लाइबिलिटी में आएगा और कैपिटल से माइनस होगा, क्योंकि है तो खर्चा ही, भले ही आपने पेड नहीं किया बट है तो खर्चा ही। फिर इसकी टोटलिंग कर लेंगे, न्यू इक्वेशन आप देखो बात बराबर है, इधर कोई चेंज नहीं आया। 64,500 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस रेंट आउटस्टैंडिंग 100 प्लस सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, 54,500 से 53,400, 54 में से एक गया 53, 500 में से 100 गया तो 400। ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई। आउटस्टैंडिंग वाला पॉइंट भी कवर हो गया। बॉट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट, आपने फर्नीचर उधार खरीदा क्रेडिट पे, तो क्रेडिटर्स में ऐड कर दो। अगर आप सप्लायर में ऐड करना चाहते हो तो सप्लायर में भी ऐड कर सकते हो, एक नया लिख के सप्लायर, बट मैं क्रेडिटर्स में ऐड करूंगा। वैसे ही मेरे पास काफ़ी स्पेस कम है, तो इतना आप कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड होगी आपको हमेशा। कॉन्सेप्ट बस आप सही लिख रहे हो। फर्नीचर परचेज, आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ गया एसेट साइड और साथ में आपका कर्जा भी बन गया, तो आप न्यू इक्वेशन ऐड कर दो। लिखो फर्नीचर परचेज के बाद न्यू इक्वेशन। कैश में हमारे कोई चेंज नहीं है, 64,500, 20,000 के आपके पास स्टॉक है, फर्नीचर है 5,000 का, 35,000 का क्रेडिटर्स है, 100 का ये, 1,000 का ये, 53,400 का ये, ठीक है। नेक्स्ट है बॉट फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज, आपने पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर खरीदा है, राइट, रेफ्रिजरेटर खरीदा है, सॉरी। और तो ये ड्राइंग्स है भैया, आपने कुछ भी खरीदा, भाई ड्राइंग्स है, कैश से माइनस कैपिटल से माइनस, आपने कुछ भी खरीदा पर्सनल यूज के लिए खरीदा है ना, तो वो ड्राइंग्स है। आपने बिजनेस से पैसा निकाला, फर्नीचर खरीदो, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, बंगला खरीदो, क्या लेना देना उससे, ठीक है। ड्राइंग्स फिर आएगा न्यू इक्वेशन, ये आएगा क्लास 59,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 फर्नीचर है इज इक्वल टू 35,000 प्लस 100 प्लस 1,000, और इसमें 5 जाएगा तो कितना बचेगा 48,400, ठीक है। 49, 50, 51, 52, 53, ठीक है। नेक्स्ट परचेज कंप्यूटर फॉर कैश 20,000, आपने कंप्यूटर खरीदा है, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, तो कैश से घटा दो 20,000 और एक नया आइटम यहाँ जोड़ दो 20,000 का, कंप्यूटर, प्लस करो कंप्यूटर और यहाँ लिखो कंप्यूटर परचेज, कंप्यूटर परचेज। न्यू इक्वेशन, इसे 20,000 है ना, तो ये 20 लिखो ना। न्यू इक्वेशन ये क्लास आएगा 39,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 35,400 प्लस 100 प्लस 1,000 प्लस 48,400। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फॉर फ्रॉम पर्सनल यूज, ड्राइंग्स 10,000, ड्राइंग्स 10,000 है, तो ड्राइंग्स है, यहाँ से 10,000 घटा दो, 10,000 और विड्रॉ कर लिया, कैपिटल में से भी घटा दो 10,000। तो अब जो न्यू इक्वेशन आपके पास आएगी
न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 29,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 35,400 प्लस 100 प्लस 1,000 प्लस 38,400। 48 में से 10 जाएगा तो 38,000। देखो हमने सारी चीज़ें लिख ली। अब एक चीज़ हमारे पास बची है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों 1500 है। तो ये जो क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, ये यहीं पे ही प्लस हो जाता है 1500 और यहीं पे ही माइनस भी हो जाता है 1500। ये ऐसी चीज़ है जो वहीं प्लस होगा वहीं माइनस। स्पेस कम है, थोड़ा सा क्लास आप एडजस्ट कर लेना, वैसे मैं तुम्हें बता दूंगा तो समझ आ जाएगा। तो इसको आप ऐड कर लोगे, ये प्लस माइनस दोनों वहीं पे ही होगा, प्लस माइनस दोनों वहीं पे ही होगा। तो देखते हैं न्यू इक्वेशन हमारी क्या आती है। तो जो न्यू इक्वेशन आएगी हमारे पास, न्यू इक्वेशन ये आएगा 29,500, ठीक है, और फिर ये आएगा 20,000, समझ जाना, ये आएगा 5,000, ये भी आएगा 20,000 इज इक्वल टू, ये आएगा 35,400 प्लस 100 प्लस 1,000 और प्लस ये 38,400 ही आएगा। टोटलिंग जो है ना 38,400 ही आएगा, बिकॉज वो प्लस माइनस बराबर है बात। तो अगर मैं इधर देखूँ तो 29,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 74,500 74,500 74,500। तो इधर भी जो आ रहा है 74,000 29,500, देख लेना क्लास कुछ मिस्टेक किया हो। 74,500 38,400 74,900 आ रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक किया है क्या? 500 रुपये का कहीं कुछ फ़र्क आ रहा है, ये देखते हैं। 50 प्लस 10 60 माइनस 5,500 54,500 माइनस 1100 53,400 माइनस 5,000 48,400 माइनस 10,000 38,400। ये 1000 शुरू से है, ये 100 शुरू से है। 30 प्लस 5 35 35, अच्छा ये 35,400 लिख दिया गलती से ना, ये 35,000 आना चाहिए ना, 35,400 लिखा है, देख रहे हो। तो ऐसी मिस्टेक्स कोशिश करना आप भी ना करो। 35,400, ये 400 ज़्यादा था जबकि 35,000 ही है, तो अब आपका आंसर मैच कर गया। ये 35,000 ही है, पता नहीं क्या लिख के 400 लिख दिया। तो ये टोटल क्लास अब मैच हो गया। एसेट साइड की टोटलिंग जो है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों के बिल्कुल बराबर है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। चलो, तो इस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चंस बनाने थे, जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चंस होते हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है क्लास, तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर रेफर करना, मैंने प्लेलिस्ट लगा रखी है, क्लास आपको मिल जाएगी और डिटेल में है उसके अंदर चैप्टर वाइज पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस, ठीक है। अच्छा सुनो, एक जानते हो तुम फॉर्मूला कि जो एसेट्स है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर है। तो यहां से मैं दो फॉर्मूला बना लूंगा। पता है क्या फॉर्मूला बनेगा? सबसे पहला, ओपनिंग एसेट इज इक्वल टू ओपनिंग लाइबिलिटी प्लस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग एसेट इक्वल टू ओपनिंग लाइबिलिटी प्लस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग एसेट इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। एक फॉर्मूला है। कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया? कैपिटल का फॉर्मूला हो गया एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ये कैपिटल का फॉर्मूला हो गया। इसी से मैंने किया है, कैपिटल कहीं रख दिया, लाइबिलिटी माइनस कर दिया। और अगर लाइबिलिटी का फॉर्मूला जानना हो तो क्या करोगे आप? एसेट माइनस कैपिटल। ये तो खैर आप जानते ही हो। बाकी आप इतना जानते हो कि जो कैपिटल है, जो ओपनिंग कैपिटल है, साल के ओपनिंग कैपिटल, उसमें आप प्रॉफिट्स को ऐड करोगे, ठीक है। उसमें आप माइनस करोगे ड्राइंग्स को, और ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर आप इसी फॉर्मूले से कोई आपको बोले कि प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट को यहाँ रखो, उधर क्या है? क्लोजिंग कैपिटल, उधर है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। माइनस करो ओपनिंग कैपिटल,
माइनस ओपनिंग कैपिटल और प्लस ड्राइंग्स और माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस एडिशनल कैपिटल, ये आपके पास आ गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। सारे फॉर्मूले जो हो सकते थे मैंने बता दिया। बाकी एक्सपेंस आपको पता है कैपिटल में प्लस करते हैं, इनकम एक्सपेंस माइनस करते हैं कैपिटल से, और इनकम कैपिटल में प्लस करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ए कमेंसेस क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद कैपिटल 30,000, मतलब ये क्या है बेटा, साल का शुरू 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल साल का शुरू होता है, 31 मार्च साल का एंड होता है। ऑन 31 मार्च हिज एसेट, आपको 31 मार्च एसेट्स दे रखी है कितनी, 50,000, एंड लाइबिलिटी एंड क्लोजिंग लाइबिलिटीज दे रखा है 10,000। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल ड्यूरिंग एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो मुझे बताओ, एसेट में से लाइबिलिटी घटा देंगे तो क्या आएगा, क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल। 50 में 10 गया 40,000। क्लोजिंग एसेट में से अगर हम क्लोजिंग लाइबिलिटी घटा देंगे तो आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। अब सुनना मेरी बात, साल के शुरू में था कैपिटल 30,000, साल के एंड में कैपिटल है 40,000, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 40 माइनस 30, 10,000। घबराना नहीं, हमने प्रॉफिट वही यूज़ किया, इस क्वेश्चन में ड्राइंग था नहीं। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल 40, ओपनिंग 30, ये सब कुछ है ही नहीं। तो 40 माइनस 30 कितना आएगा, 10,000। और तुमको ऐसे भी समझ आ रहा है भैया, साल के शुरू में 30 था, एंड में 40 हो गया, तो मतलब ड्यूरिंग द ईयर तुमने कमाया कितना, 10,000 रुपये, 10,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 और कैपिटल 25,000, तो ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल कितना है, 25,000, एट अ लोन ऑफ 12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम, लोन 12,500। ड्यूरिंग 21-22 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ, ये एडिशनल कैपिटल है 12,500, क्या है क्लास ये, एडिशनल कैपिटल कितनी है, 12,500 एडिशनल कैपिटल, एंड विड्रॉन 7,500 फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स 7,500। ऑन 31 मार्च हिज एसेट्स वर, तो ये क्लोजिंग एसेट है, क्लोजिंग एसेट्स कितनी है, 75,000। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च, तो तुम्हें निकालना क्या है, क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट और लॉस, जो भी है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस ड्यूरिंग द ईयर, साल भर का प्रॉफिट लॉस आपको कैलकुलेट करना है, राइट। अब सुनिए जी, क्या है हिसाब किताब इसका, ध्यान से देखना, सुनो। शुरू में लोन अगर 12,500 का है तो एंड तक 12,500 ही होगा, कुछ पे तो किया नहीं है। सो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो आप मुझे बताओ, क्लोजिंग एसेट कितना है, 75,000, लाइबिलिटी सेम ही रहेगी जो शुरू में थी, और तो कोई लाइबिलिटी इस क्वेश्चन में था ही नहीं, तो जो शुरू में लाइबिलिटी थी आपने रीपेमेंट उसका किया नहीं, तो एंड में भी लाइबिलिटी वही रहेगी। 75,000 माइनस 12,500, इट्स 62,500, ये आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब प्रॉफिट का लगाते हैं फॉर्मूला। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, या आप सीधे ये फॉर्म लगा सकते हो, ये वाला पहला वाला फॉर्मूला ही लगा सकते हो आप, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब लगा दिया प्रॉफिट का, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। सो क्लोजिंग कैपिटल आपने निकाला है 62,500, ओपनिंग कैपिटल वॉज 25,000, प्लस ड्राइंग्स कितनी है क्लास, एडिशनल कैपिटल 12,500, ड्राइंग 7,500, 7,500 का ड्राइंग है, एडिशनल कैपिटल 12,500, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो 62,500 माइनस 25,000 प्लस 7,500 माइनस 12,500, इट्स 32,500।
प्रॉफिट आ गया आपका 32,500 का। ओके, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी इस तरीके से होते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने क्लास हर एक टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया, जो भी क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते थे हमने सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से कर लिया। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है आपको इस वन शॉट में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करो अपने सारे के सारे दोस्तों में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्लास नए वन शॉट के साथ। अगर टेक केयर, गॉड ब्लेस। वीडियो अच्छी लगे शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, और जो मेरा 12th का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लो क्लास, वहाँ पे 12th की प्रिपरेशन 0 to end करेंगे और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।